वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं मैथ्स का पार्ट 2 पेडागॉजी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लास 8 के अंदर एक टीचर ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ सिखाई हैं ऑल द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो उसके क्लास टेस्ट के अंदर जैसे ही वो आफ्टर द यूनिट लेती हैं, टीचर आज अ प्रॉब्लम ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी क्लास के अंदर जो है वो उस वाले टेस्ट को नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट वो सीरियस नहीं थे, सारे के सारे स्टूडेंट डल है, गैप है इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आया, ठीक है। द टीचर इज़ नॉट एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंट एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स के ऊपर, उसको लिखा गया है इन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके अंदर, मतलब किसकी रिकमेंडेशन पे। सो दैट वुड बी द एनसीएफ 2005। नेक्स्ट इज लाइक द रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉग्निटिव की जो स्किल है ब्लूम टेक्सोनॉमी की एम्फसाइज करी गई है इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन सी करी गई है। सो दैट वुड बी एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज लाइक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ऐसे के कंपटीशन के अंदर, वो डिसाइड करते हैं कि एक विनर को जो है वो 100 रुपये का प्राइज़ मिलेगा, पार्टिसिपेंट को एक प्राइज़ मिलेगा 25 रुपये का, टोटल मनी है 3000 की। तो हमें नंबर ऑफ़ विनर्स वगैरह को जो है टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट है 63। तो अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द मैथमेटिकल कंसेप्ट, कौन सी वैल्यूज़ जो है वो टीचर की इनकल्केट करी गई है। राइटिंग ऑफ द थॉट्स, yes, writing of the thoughts on the social issues can be developed as a regular habit, या फिर विनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर इसके अंदर पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यस, या फिर इसके अंदर जो है वो कॉम्पिटेंसी जो है वो राइटिंग ऐसे की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा। Yeah, so A is the option. Writing of the thought on the social issues can be developed as a regular habit and the opportunities to make the thought public can be availed. नेक्स्ट कह रहा है कि एक टीचर को पूछा गया है टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ये वाली अप्रोच क्या है, ये अप्रोच है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की। नेक्स्ट इज लाइक आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड प्रॉब्लम, यस, क्यूब रूट को फाइंड करना, क्यूब ऑफ द 10 को फाइंड करना, राइटिंग एनी 5 नंबर्स, या फिर प्रेडिक्शन जो है वो एक क्यूबॉइड बनाता है इस वाले डायमेंशन के, कितने क्यूबॉइड बन सकते हैं। तो सी इज़ द आंसर, राइटिंग एनी 5 नंबर्स जिसका क्यूब जो है वो 64 से ज़्यादा हो। पोर्टफोलियो जो है मैथ्स का मतलब स्टूडेंट का कैन हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा सारे टेस्ट का, या फिर उसके फ़ोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड होगा, तो या फिर उसके क्लास वर्क का रिकॉर्ड होगा। इसके अंदर रहेगा रिकॉर्ड ऑफ द असाइनमेंट, वर्कशीट्स एंड मैथ्स लैब एक्टिविटी। नेक्स्ट इज लाइक उसको ऑब्जर्व करा गया है दैट एक प्रॉब्लम जो है वो शो दैट द सम ऑफ द 2 ऑड नंबर्स एक इवन नंबर होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड बाय कोटिंग लाइक 7 + 5 = 12। तो इस पर स्टूडेंट्स को अटेन नहीं करा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। स्टूडेंट फॉर्मली बिलीव दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी सेट ऑफ द नंबर्स, स्टूडेंट हैव नॉट लर्न द लॉजिकल प्रूफ। इसमें डी आंसर आएगा, स्टूडेंट हैव नॉट अंडरस्टूड दैट इन द मैथमेटिक्स टू इंडिकेट द जनरलाइजेशन। नेक्स्ट कह रहा है इसके अंदर क्वेश्चन की जो पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मैथ्स के अंदर, उसका क्या पर्पस होता है, मेज़र करना कैसे स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इवेल्युएट करना, या फिर मॉनिटर आएगा। इसका आंसर मॉनिटर करना स्टूडेंट की प्रोग्रेस को और उसके फीडबैक को। नेक्स्ट कह रहा है क्लास 7th का टीचर है और वो डिस्कस करना चाहता है फॉलोइंग प्रॉब्लम को क्लास के अंदर, ठीक है। एक स्क्वायर को डिवाइड करा गया 4 कॉन्करेंट रेक्टेंगल्स के अंदर और उसका पैरामीटर 40 यूनिट है। तो क्या पैरामीटर हो जाएगा गिवन स्क्वायर का, तो इसके अंदर आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पैरामीटर एंड रेक्टेंगल डेफिनेशन, नो। सो इसके अंदर बी सी इज द आंसर है इसका कि कौन सा जो है वो की मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो सॉल्व करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करा गया है मिडिल क्लास के अंदर। अकॉर्डिंग टू दी पियाजे की थ्योरी क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है, चाइल्ड एक सेंसरी मोटर स्टेज पे है, या फिर जो चाइल्ड है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे है, या फिर चाइल्ड है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है और उसको अंडरस्टैंड हो गया है, कंसेप्चुलाइज हो गया कंक्रीट एक्सपीरियंसेस बाय क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द चाइल्ड इज एट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड फुली मैच्योर, दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्टर शर्मा हैं वो असेस कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के वर्क को एक्सपोनेंट पे, तो किसके बेस पे जो है वो रिस्पॉन्स की शीट पे वो क्या ऑब्जर्वेशन बनाएगा। तो फर्स्ट वाला इट्स करेक्ट एंड सेकंड भी, मतलब वो पूरा इस तरीके से ऑब्जर्वेशन बना के देने कि चिल्ड्रन को समझ आ गया है लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, चिल्ड्रन को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गया लेकिन क्लैरिकल एरर्स है, चिल्ड्रन ने अंडरस्टूड कर लिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस ही किया, समझ में आ गया है लेकिन जो बेस है उनका
वो सेम है और उन्होंने वही वाले कंसेप्ट को मिस किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक विच आर द फॉलोइंग, एक नॉट एक एग्जाम्पल है एक्टिव लर्निंग इन द मैथ्स, तो कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम इन द ग्रुप, ठीक है, डिस्कसिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट, लिसनिंग टू द लॉन्ग लेक्चर अबाउट द फॉर्मूलाज इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी वेन हेले लेवल्स ऑफ द ज्योमेट्रिक थॉट, जो है इसके अंदर जो स्टूडेंट है क्लास 7th का उससे पूछा गया है टू क्लासीफाई द क्वाड्रिलेटरल, तो ये विजुअलाइजेशन आएगा, एनालिसिस इज द आंसर, नॉट इन फॉर्मल डिडक्शन, नॉट फॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट इज लाइक एक टास्क को असाइन करा गया है टू दी क्लास 8, ठीक है, और एक ओपन बॉक्स को जो है वो मेटलिक शीट पे रखा गया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज 30 एंड 15, तो क्या पॉसिबल हाइट होगी, लोअर लेवल कॉग्निटिव डिमांड है, लोअर लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डिमांड एज देयर इज नो कनेक्शन, हायर लेवल आएगा इसके अंदर कॉग्निटिव डिमांड का, क्योंकि वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम से। नेक्स्ट कह रहा है कि जब हम पढ़ाते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट को तो बेस्ट वे क्या होता है एंगेज करने का स्टूडेंट को, उसको प्रोवाइड करना फॉर्मूला को या फिर इमीडिएट आंसर्स पूछना, एंकरेज करना उनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, एंकरेज आएगा अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक चाइल्ड है क्लास 7th का और रेक्टेंगल का, उसको क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हैं, डेफिनेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है, नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द शेप ये नहीं पता है, नो सम प्रॉपर्टी बट मिसेस द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट कह रहा है एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरर है, ठीक है, इन द एडिशन ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन, सो ये वाला टाइप का एरर क्या होगा, कंसेप्चुअल एरर है, क्लैरिकल है, सो कंसेप्चुअल इज द आंसर, यस, 5y + 3y होना चाहिए था तब जाके 8y आता। नेक्स्ट कह रहा है कि एक फॉलोइंग एक प्रॉब्लम दे रखी है टेक्स्ट बुक की, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट को लीनियर एक्सप्रेशन में, नेहा के पास 7 मोर टॉफीज़ है, अगर मेघा के पास x टॉफीज़ होती तो नेहा के पास कितनी होती, तो ये कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक टीचर जो है उसे कंडक्ट कर रहा है एक डिबेट एक क्लास के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 0 इज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, शी एनकरेज एवरी चाइल्ड टू एक्सप्रेस, तो इसे क्लासरूम को कम्युनिकेटिव बनाया है, रिफ्लेक्टिव बनाया है, पास करा है टाइम यूजिंग उसकी मैथमेटिकल क्लास को एज अ लाइफ स्किल की तरह यूज़ करा है, लाइफ स्किल क्लास, इंड्यूसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट कह रहा है अंडर द टॉपिक, ये एक टॉपिक है, यूज़ ऑफ द एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस द स्मॉल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें स्पीड ऑफ द लाइट इतना है, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इतना है, डायमीटर इतना है एंड द साइज ऑफ द प्लांट सेल इतना है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। नेक्स्ट कह रहा है जो फ्लिप क्लासरूम होते हैं मॉडल वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग को इन्वॉल्व करते हैं, कंटेंट एट होम, डूइंग होमवर्क, या फिर इसमें स्टूडेंट लर्निंग द कंटेंट एट होम आएगा, नॉट टीचिंग डिलीवरिंग, टीचर्स डिलीवरिंग द लेक्चर्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन द ट्रेडिशनल लेक्चर्स, नॉट गिविंग द एग्जाम्स। नेक्स्ट इज लाइक अकॉर्डिंग टू दी जीन पियाजे की थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, या फिर एसिमुलेशन एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सो ए इज द आंसर, इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लर्निंग ऑफ द सॉल्विंग इट एज अ एसिमुलेशन एंड एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि मैथ्स के लैब की जो एक्टिविटीज़ है उसको यूज़ करा गया है किसके लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, सबमिटिव के लिए, दोनों के लिए आएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि एज़ पर द NCF 2005 जो नैरो एम है वो मैथ्स के स्कूल का और नंबर सिस्टम को पढ़ाना है, हायर एम जो है अलजेब्रा को पढ़ाना है, इसके अंदर सी आंसर आएगा। नैरो एम जो होता है वो डेवलप करना है न्यूमरेसी रिलेटेड एंड हायर एम इज टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर ये वीडियो समझ में आ गई है सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर इट, यस, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहे CTET की, यस, एंड CTET के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।